ये कल बड़ा अच्छा संवाद चल रहा था। भगवान शंकर कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी, पार्वती ने उनको धन्यवाद दिया था। और इतना होते होते सबने विचार किया कि संसार में बहुत कष्ट हो गया और महादेव जी कह रहे थे कि भाई सब लोगों को एक ही बात करनी चाहिए कि इस कथा को सुनने से बहुत लाभ होता है। जंतु जो है वो मानव के रूप में बन जाता है। अचानक फिर से सब लोग भाव भूमिका से उतरकर यथार्थ की धरती पर आए। हम सब लोगों को यथार्थ की भूमि पर चलना भी पड़ता है। कुछ लौकिक समस्याएं होती हैं, उनका समाधान भी करना चाहिए। उन समाधान के साथ साथ में जो मैंने निवेदन किया कि वृत्ति ये रहनी चाहिए कि इन सब समाधानों के पीछे ईश्वर कहीं विस्मृत न होने पाए। अब बड़ी कठिनाई हुई तो सब लोगों ने मिलकर के विचार किया। भूमि भारेण भग्ना दशवदन मुखा शेष रक्षो गणानाम धृत्वा गोरूपमादौ दिविज मुनि जनैः साकमब्जासनस्य गत्वा लोकम रुदन्ति व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सर्वं ब्रह्मा ध्यात्वा मुहूर्तं सकलमपि हृदा वेद शेषात्मकत्वात्। महात्मा का वर्णन करने के बाद अचानक धरती का ध्यान आया कि सारी धरती तो राक्षसों के द्वारा पदाक्रांत की जा रही, रावण के भार से पृथ्वी दबी जा रही है। इसलिए सब लोगों ने विचार किया कि अब कैसे करना चाहिए। इसलिए गऊ का रूप बनाया और गऊ का रूप बनाने के बाद व्यथित होकर सब लोग ब्रह्मा जी के लोक में गए। गत्वा लोकम रुदंती व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सर्वम। और उन्होंने गाय के रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रार्थना की और प्रार्थना करते करते ये प्रार्थना की कि महाराज, हम लोगों के ऊपर जो बहुत विपत्ति आई है उस विपत्ति को दूर करने के लिए कोई मार्ग बताएं। और फिर सबने विचार करने के बाद विचार किया कि यह ठीक नहीं और आगे चलना चाहिए। तस्मात् क्षीर समुद्र तीर आगमत ब्रह्मात देवैर्वतो देव्या चाखिल लोक हृत्समजरम सर्वज्ञमीशम हरिम अस्तौ क्षीक्षुत सिद्ध मुन निर्मल पदे स्तोत्रैः पुराणोद्भवैः भक्त्या गदगदया गिराति विमलैः आनंद बाष्पैर्वृतः। सब लोग मिलकर के अब कहां पहुंचे? तो पहुंचे जो सब लोग मिलकर के क्षीर समुद्र के पास। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर, और ऐसी मान्यता है कि समुद्र में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। पौराणिक कथा है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सचमुच भगवान समुद्र में रहते ही होंगे। पुराण की बात का खंडन करने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैं सनातनी हूं। लेकिन जब उसे आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो जब भी कभी भगवान मिलते हैं तो गहराई में मिलते हैं। और समुद्र की गहराई इतनी अधिक है कि उसको नाप पाना बहुत कठिन है। इसलिए देवता और ब्रह्मा भी विचार करते हैं कि अगर परमात्मा को प्रकट करना हो तो निश्चित रूप से समुद्र की गहराई तक जाना पड़ेगा। जो इतने गहरे तल तक जा सकता है, संसार में भी आप देखते हैं। कबीर जैसा कवि भी कहता है कि अगर जिसको पाना हो तो किनारे बैठने से काम नहीं चलता है। मैं बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। हम में से ज्यादातर लोग बौरे और बौरी ही हैं। कोई कहता नहीं है, अच्छी बात। क्योंकि हम सब लोगों को डर लगता है ना कि अगर भगवान के भजन करने की गहराई में चले गए तो अपने घर का क्या होगा। कहीं इतना वैराग्य आ जाए कि अपन भी हरिद्वार में भगवा कपड़े पहन के रह गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जीव जाता तो है भगवान के निकट तक, लेकिन अपना सब कुछ खो देने की उसकी तैयारी नहीं हो।